ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हैं आदर्श वाटिका में। हमारे साथ बने हुए हैं प्रहलाद भाई, जो यहाँ पर पूरा कारोबार यहाँ का पूरा संभालते हैं। बाबा के यज्ञ के बहुत ही स्वीट बच्चे हैं। तो ऐसे दिव्य आत्मा आज हमको लेकर चलेंगे। आदर्श वाटिका कैसे है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमारे भाई साहब देंगे। तो आइए चलते हैं, आइए। ओम शांति। आप पधारे, स्वागत है आपका। यह स्थान है राज ऋषि आदर्श वाटिका, जो शांतिवन से लगभग 3 किलोमीटर है और हाईवे रोड से 1 किलोमीटर है। और आप जो यहाँ गेट द्वार देख रहे हैं और हम अभी इंट्रेस कर रहे हैं, अंदर चल रहे हैं, कि ये वास्तव में 2 मॉडल यहाँ पर दिखाए गए हैं। अभी ये निर्मित है, चल रहा है इसका कार्य। तो राज ऋषि कृषि फार्म है, राज ऋषि विलेज का ये मॉडल है और ऋषि कृषि का भी ये मॉडल तैयार हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये बाबा की झोंपड़ी तैयार हो रही है और ये उसी नेचुरल प्रकृति में जो गांव का एक माहौल है उस रीति से तैयार किया जा रहा है। और इसकी तैयारी भी ये कर रहे हैं गोबर, और इसमें गाय का बहुत बड़ा महत्व यहाँ दिखाया गया है। और ये कृषि भी यहाँ जो मॉडल बनाया गया है, इस थीम को लेकर बनाया गया है कि आज गांव का युवा जो है पलायन कर रहा है शहर की ओर। खेती में समझते हैं कि खेती नुकसान का सौदा है, हानि का सौदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खेती में सभी तरह के उद्योग समाये हुए हैं। इस मॉडल में, शाश्वत योगी खेती के मॉडल में, हमने अलग अलग उद्योगों का दिया है। जो कृषि प्रधान भारत है, तो कैसे अगर कृषि को हम आधुनिक और आध्यात्मिकता के साथ करते हैं तो ये हानि का लाभ नहीं है, लेकिन बहुत कम लागत के बाद में अधिक मुनाफा है। आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसमें 4 लहर खेती है। देखिए, आप इधर देखेंगे, नज़र डालेंगे, ये सब्जी उद्योग है, उधर खाद्य तिलहन उद्योग है। और यहाँ पर हम 4 चीज़ें ले सकते हैं एक ही जगह पर। कंदमूल नीचे बाद में आता है, उससे पहले हम वो ले लेते हैं, धनिया ले लेते हैं, मेथी पालक ले लेते हैं। बीच में मध्य में जो है टमाटर, करेला, और फिर ऊपर जो है हम लौकी वगैरह ले लेते हैं। बीच में हम पपीता भी लगाते हैं देसी। तो ये 4-5 चीज़ें हम एक ही जगह से लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत विशेषता इस खेती की ये है कि कम लागत में अधिक मुनाफा। खाद भी बचता है, पानी भी बहुत कम लगता है और मेहनत भी बहुत कम होती है। और किसान को 70-80 दिन के बाद में लगातार उसको इनकम होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रेरणा किसान लेकर खेती करे। इधर हम देख रहे हैं औषधीय फसल उद्योग। औषधीय फसलों की मार्केट में कीमत है। अगर किसान इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ाए तो आर्थिक रीति से वह जल्दी सुदृढ़ हो सकता है। इसी तरह से मसाला उद्योग है, उधर फ्लावरिंग उद्योग का हमने रखा है, क्योंकि आज फूलों की भी बहुत वैरायटी है और डिमांड भी है मार्केट में। तो किसान आराम से आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठ सकता है। इसी तरह से हमने चारों तरफ फलदार पौधे लगाए। लगभग इसमें छोटी सी 1 बीघे में भी वो एरिया अलग है और उसमें भी हमने 300 पौधे लगाए अलग अलग वैरायटी के। तो ये 3 साल बाद इतना इनकम देगा कि एक खेती लगभग 7-8 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा देगी। अभी इसकी शुरुआत है। बाकी इसमें ऐसा आगे चलकर आपको कोई नहीं दिखाई देगा कि खाली ज़मीन। ये कितना बीघा जमीन है? ये पूरी 1 बीघा ज़मीन है। उसमें से वो थोड़ा सा ब्लॉक हमने रख दिया है विलेज का, ऋषि विलेज, राज ऋषि विलेज का उधर मॉडल है। बाकी इस थोड़ी सी ज़मीन में ये शाश्वत योगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या, किसके लिए बनाया हुआ है? ये है पौधशाला। क्योंकि किसान बीज लाता है, पौध बनाने के लिए उसको बहुत बड़ा आर्थिक झेलना पड़ता है, लेकिन किसान खुद ही पौधशाला पौध तैयार करे, फलों की, पौधों की, सीजनली सब्जियों की, तो उसका खर्चा बच जाता है। वो क्वालिटी अपना खुद तैयार कर सकता है। इधर है हमारा शहर वालों के लिए। अभी थोड़ा चलकर देखेंगे कि कैसे हम जहर रहित खेती, वो सब्जियां शहर में भी कर सकते हैं मकान की छत पर, ताकि हम जहर मुक्त सब्जियां खा सकें। क्योंकि आज देखा जा रहा है लगभग सभी घरों में बीमारी घर कर चुकी है
आज बहुत सारा पैसा डॉक्टर मेडिकल में जाता है हमारा खर्चे में, तो ये बीमारियां भी बढ़ रही हैं जहर वाली खेती के कारण। तो हमने यहाँ एक मॉडल बनाया है योगी गृह वाटिका, जो हर एक शहर वाले भी इसको कर सकते हैं अपने मकान की छत पर। तो ये गमलों में ही हर तरह की सब्जियां और बड़े पॉट्स में हम फलदार पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इसकी अभी शुरुआत है और हम ये प्रेरणा के लिए तैयार कर रहे हैं। हर प्रकार की वैरायटी सब्जी आप घर पर भी कर सकते हैं, गो आधारित थोड़ा सा जानकारी लेके। और भाई साहब ये जो आपने बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। भाई साहब ये बताएं कि इस तरह का हम छत पे भी लगा सकते हैं? हाँ, छत के लिए ये मॉडल, अच्छा। ये छत के लिए ही है, ये नीचे जमीन पे तो इसलिए बनाया। धनिया लगा हुआ है। ये धनिया है और ये बेर हैं, पैर भी। गोला जो बेर वैरायटी है ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से पपीता है, ये स्ट्रॉबेरी है। अच्छा। ये तो अभी ये हल्दी है, ये ब्रोकरी है, ये आम का छोटा रूप में पौधा है, नींबू है, सभी तरह की टमाटर है, शिमला मिर्च है। तो ये सब हम कर सकते हैं। ये मेथी है। ये मेथी है और ये तुलसी। ये तुलसी और ये एलोवेरा। आपको ये दिखाएंगे, ये मीठी तुलसी स्टेविया। अच्छा, ये मीठी तुलसी है। हाँ, ओके। तो सब तरह की इसमें हमने कोशिश की है। इसके ऊपर हमारी बेल वाली सब्जियां जाएंगी, लौकी ये ऊपर है। में आपने जो हाँ, लगाया है हाँ, इसमें लौकी होगा। लौकी तुरई छत पर भी अपनी सब्जियां खुद तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ हम परमात्मा की याद में ये गतिविधियां करते हैं, इसलिए इसको यौगिक शाश्वत खेती कहा गया है। और परमात्मा की याद से जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति भी खुश होती है और पैदावार भी हमें अच्छी मिलती है। हमारे बीच में भाई साहब सोनी जी आते रहते हैं और हमें इनसे जड़ी बूटियों की भी जानकारी मिलती है, इसलिए औषधीय फसलों का भी हमने यहाँ रखा है। और आपकी नॉलेज से, जानकारी से हम और इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि आज आवश्यकता है आयुर्वेदिक को वापस लाने की, जड़ी बूटियों को वापस जिंदा करने की। डॉक्टर सोनी जी, आप यहाँ विशेष क्या जानकारी हमारे आज प्रहलाद भाई को देते हैं? ओम शांति। मैं भाई जी के लिए यही 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा है और आगे कोई इसको और बढ़ा रहे हैं। इसमें जैसे अश्वगंधा, स्थावर, मूसली जो आयुर्वेद की बहुत कीमती और बहुत उपयोगी औषधियाँ हैं, उनके बारे में ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की। तो ये इनके लिए भी अच्छा है और आने वाली जो किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी एक नई प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति। सभी मेरे बहन भाइयों से निवेदन है कि जो भी परमपिता परमात्मा शिव की शिक्षा से हमें सजाया गया है, उसी के अनुसार जो प्रहलाद बाबूजी ने अभी इस आज की व्यवस्था को देखते हुए जो भी ये मॉडल को आपको बताया, मॉडल के बारे में इसके ऊपर जो भी सिखाया, तो मैं सभी बहन भाइयों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसको अपनाएं और फिर से भारत को सवरक की ओर ले जाएं। ओम शांति। तो सभी मेरे जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि थोड़ी सी शुरुआत आप इसको कंसेप्ट को समझकर, शाश्वत योगी खेती क्या है, कैसे गो आधारित अगर हम खेती करते हैं तो सब तरह की खुशहाली घर में आर्थिक रीति से, सामाजिक, बौद्धिक रीति से हमारा विकास होता है। और आत्मनिर्भर गांव के लिए ये छोटे छोटे, क्यों आने वाले समय में आपके पास में ज़मीन बहुत कम रहेगी, तो उस समय आप खुद की पालना और औरों की पालना कैसे कर सकेंगे। तो इस मॉडल से आप प्रेरणा लें और थोड़ी सी शुरुआत करें, तो फिर से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और विश्व के सामने एक उदाहरण बन सकता है। सभी का आपने समय लिया, सुना, सबका धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। हम जा रहे हैं आदर्श वाटिका। तपोवन पार करने के बाद आपको ये देखिए, आपको ये है तपोवन, ये है तपोवन। तपोवन से हम मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये हाईवे हम पकड़ेंगे। ये हाईवे 4 लाइन बन गया है और आगे हमारा जो है आदर्श वाटिका हम जाएंगे। तो ये आप जो गेट देख रहे हैं, ये सिम आम थल्ला के सामने, जी हाँ। तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में मंदिर का दर्शन भी होंगे और साथ साथ आदर्श वाटिका का भी दर्शन होगा। बहुत सुंदर चारों तरफ से स्थान बना हुआ है। तो ये बाबा का कमरा बन रहा है, बहुत सुंदर गोबर के मिट्टी से बनाया जा रहा है, जो पुराने ज़माने में
गोबर की मिट्टी से बहुत ठंडा होता था। शाश्वत यौगिक कृषि मंडल, तो ये स्थान जो है आने वाले समय में एक बहुत अच्छा सेवा का स्थान बनने वाला है। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं खाद तिलहन उद्योग, यहाँ हम देख रहे हैं खाद अन्न उद्योग, औषधि फसल उद्योग, अभी पालक लगा हुआ है, बथुआ लगा हुआ है, और सब्जी उद्योग, ये है फल उद्योग, अभी यहाँ पपीता लगा हुआ है। तो आप जब आएंगे तो ये पपीता बढ़कर फल हमको देने लगेगा। आम लगे हुए हैं, आम के बड़े बड़े आम आपको यहाँ मिलेंगे आगे चल के। तो ये ऐसे बाबा के बच्चे जो यहाँ पर देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में फल हमको यहाँ मिलेंगे। सूर्यमुखी फूल आप देख रहे हैं, सूरज यहाँ से उगा हुआ है।